हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो उन सभी जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो 11th से 12th स्टैंडर्ड में मूव करने वाले हैं या कर चुके हैं। ये सभी वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट एक साल पहले अपनी ये जर्नी बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ में स्टार्ट की थी। बट ड्यू टू सम रीजंस लाइक रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड ना करना, उसकी वजह से बैकलॉग बढ़ जाना, टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आना, उसकी वजह से डीमोटिवेट हो जाना और अपनी प्रिपरेशन की तरफ उतनी सीरियसनेस ना होना, इन सभी रीजंस की वजह से नाउ दे फील लाइक गिविंग अप। उन्हें लगता है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की ही तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे होंगे कि इस रेस में आप लोग कैसे कमबैक कर सकते हैं। But the only condition is that you should be ready to put in all the extra efforts and energy which is required. तो देखो यार, अभी आप लोग 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो 12th के टॉपिक्स भी चल रहे होंगे, PCM या PCB जैसा भी आपका सब्जेक्ट है। तो उन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, वो टॉपिक्स तो एज इट इज चलते रहेंगे, राइट? क्योंकि जो गलतियां हमने 11th स्टैंडर्ड में की है वो अभी फिर से रिपीट नहीं करनी है। 12th के लेक्चर्स तो रेगुलरली अटेंड करने ही हैं। अब इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा 11th स्टैंडर्ड का बैकलॉग भी हमको कंप्लीट करना है। तो मार्च एंड में हम लोग अभी चल रहे हैं, मार्च महीना पूरा गया है अभी, तो हमारे पास में कितने मंथ्स बचे हैं 2022 में? 9 मंथ्स आर लेफ्ट टिल दिसंबर, ठीक है? तो इन 9 महीनों में जो मुझे लगता है कि जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी और जो आप इजीली फॉलो भी कर पाओगे कि हर महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है, उनके तीनों के एक एक चैप्टर्स 11th स्टैंडर्ड से उठाओ और उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। सबसे पहले उनकी थ्योरी कवर करो, फिर सॉल्व एग्जांपल्स कवर करो और फिर उनके क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाते जाओ, राइट? तो आई बिलीव कि एक महीने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एक एक चैप्टर्स, तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 3 चैप्टर्स आपको एक महीने में कवर करने हैं। तो इस तरह से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल रियलाइज कि आपने 27 चैप्टर्स अपने तीनों सब्जेक्ट्स के कवर कर लिए हैं। और 27 चैप्टर्स का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट आपने 11th स्टैंडर्ड अपना पूरा का पूरा कवर कर लिया है। बट क्वेश्चन ये आता है कि कौन से चैप्टर्स को पहले लिया जाए, कौन से चैप्टर्स को बाद में लिया जाए। तो ध्यान से सुनो यार कि जिन चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट या जिन चैप्टर्स का नॉलेज हमें 12th के आने वाले चैप्टर्स में भी रिक्वायर्ड होगा, ऐसे चैप्टर्स को हमें पहले कवर करना है, राइट? जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो आपको पहले कवर करना है और जो रिमेनिंग चैप्टर्स होते हैं 11th के, जैसे हीट एंड थर्मो, वेव्स, इलास्टिसिटी, इस तरह की चीजें आप बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। बट मैकेनिक्स वाला पार्ट पहले होना चाहिए क्योंकि वो आपके आने वाले 12th के फिजिक्स के टॉपिक्स में भी आपको चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह से आपका थियोरी और क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट तो हो जाएगा एंड देन कम्स द टेस्टिंग पार्ट, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक्स को, तीनों सब्जेक्ट्स के तीनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में मंथ एंड पे आपको उन तीनों टॉपिक्स पे बेस्ड टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि वो टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने से ही आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल किस तरह का आया है। और लेट्स से कि अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है तो आप उसको टाइम रहते हुए अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो टास्क है बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आपको अपने 12th के साथ साथ 11th के भी 3 और टॉपिक्स उसी मंथ में खत्म करने होंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, फुल एनर्जी के साथ लगे रहेंगे, कोई भी नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं आने देंगे, तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव करेंगे और एक अच्छा स्कोर लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।